एक एक होता है, एक एक्साइटमेंट होता है सबका। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे सर, मेरा जिंदगी में दुर्गा पूजा लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं था, और अभी भी नहीं है शायद। क्योंकि ना हम लोगों को नया कपड़ा मिलता था, लोग जो देते थे, मतलब मेरा पिताजी किसी को स्कूल लेके जाते थे, किसी का घर के बच्चों को, वो लोग जो पहनते थे, जिसका रंग उड़ जाता था या तो जो कपड़ा फेंक देते थे, वो लोग मेरा पिताजी को दे देते थे, और मेरा पिताजी वही लेके घर में आते थे, और वही हम लोग सिलाई फिलाई करके बहुत खुशी से पहनते थे। ये था हम लोगों को सर जिंदगी। ना कपड़ा अच्छा मिला जिंदगी में पहनने के लिए, जो जितना देता था वही मिलता था, वही पहनते थे। नो खाने को बहुत, हम लोगों का घर में जब दोस्त लोग के घर में जाता था, अच्छा खाना दिखता था, वो लोग खाते, हम लोगों का घर में वही एक ही खाना। ठीक है, बोलने में भी शर्म लगता है सर, लेकिन ऐसा देखे, और अंदर में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ महसूस होता है, कुछ ना कुछ एक जलन महसूस होता था। लेकिन इसका उपाय क्या है पता नहीं, लेकिन बचपन से ही एक जलन महसूस होता था। तो मेरे, अगर मैं अपने लाइफ को डिवाइडेड करूं तो मेरा लाइफ का 4 फेज है। ठीक है, एक तो है बचपन, बचपन से मुझे करने का कुछ ताकत नहीं था, क्या करेंगे यहाँ से, कैसे निकाल लेंगे, इतना तो बुद्धि नहीं था। लेकिन महसूस होता था हम लोग बहुत गरीब है। हम लोग दोस्त लोगों को देखते थे, यहाँ पे घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे, वहां पे घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे हैं दोस्त में आपस में, लेकिन हम, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कभी भी किसी के साथ घूमने नहीं गया। घूमना बोलिए, आप खाना बोलिए, आप पहनना बोलिए, नया कपड़ा पहनना बोलिए, कुछ भी बोलिए, हर तरफ मैंने देखा प्रॉब्लम होता है, पैसे के लिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यही था, घर में लगातार पैसे के लिए झगड़ा। ठीक है, ये सब देखा है सर मैंने। ऐसे करते करते थोड़ा बड़ा हुआ, 9 क्लास 10 क्लास में गया, थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। एक इंसान के जिंदगी में बदलाव आता है जब उसका 16 साल गुजरता है। तो एक कोचिंग में मैंने मैंने मतलब एडमिशन लिया था, एक कोचिंग में पढ़ाई लिखाई के लिए। वहां से मेरा जिंदगी का दूसरा फेज चालू हुआ। तो क्या हुआ, यंग था, मतलब जो होता है हवा का दोस्त, यंग था, कोचिंग में लड़के भी बहुत थे, लड़की भी बहुत थी, तो पसंद आ गया किसी को। ठीक है, जो होता है, प्यार क्या होता है पता नहीं, लेकिन होता है। ठीक है, सिनेमा देख के होता है हम लोगों का यंग जनरेशन में। तो किसी को पसंद कोई पसंद आ गया, तो प्रपोज भी किया, उसने हाँ भी बोला। लेकिन सर जमा नहीं कुछ, क्यों जमा नहीं, क्योंकि दोस्त लोग चिढ़ाते थे, उस लड़की का दोस्त लोग भी उसको चिढ़ाते थे, और मेरा दोस्त लोग भी मुझको चिढ़ाते थे, क्योंकि देखने में मैं बहुत अच्छा नहीं था, और कपड़ा पहनने का ढंग भी नहीं था, और कपड़ा भी अच्छा नहीं था, कुछ भी कपड़ा पहनता था, लोगों का दिया हुआ कुछ भी कपड़ा पहनता था। स्टाइल के बारे में कुछ पता नहीं था, कॉन्फिडेंस बोल के कुछ चीज नहीं था। एक ही चीज था, बचपन से मैंने जिस भी क्लास में पढ़ाई लिखाई किया, मेरा माँ मुझे एक बात बचपन से बोलता था कि तेरा पिताजी ना नौकरी करते, ना तेरा पिताजी का कोई बड़ा बिजनेस है, तेरा पिताजी रिक्शा चलाते हैं। तो दोस्त लोगों के साथ इतना मस्ती मत कर कि आने वाले टाइम पे तेरे पास कुछ भी ना रहे, क्योंकि कोई ना कोई कुछ भी कर जाएगा, लेकिन तेरे पास एक घर भी नहीं। तो हम लोग बहुत मेहनत करके तुझको पढ़ा रहे हैं, तो जिंदगी का एक टाइम तक मस्ती ज्यादा मत कर, एक टाइम तक। सर वो बोलते थे, मेरा माँ मुझे बोलती थी, लेकिन सुनता भी था। लेकिन सर एक एक होता है ना, एक डायरेक्शन, जो स्मार्ट वैल्यू दे पाता है। गार्जियन कोशिश करता है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू जो दे पाता है, एक एसोसिएशन, एक टारगेट, एक लक्ष्य, वो नहीं था सर। लेकिन पढ़ाई लिखाई जम के किया, क्योंकि जहन में घुस गया था, क्योंकि मेरे पास एक ही अस्त्र है, एक ही शस्त्र है, वो है मेरा पढ़ाई लिखाई। कुछ कर पाऊंगा तो इस पढ़ाई लिखाई से ही कर पाऊंगा। जिंदगी में जब तक भी पढ़ाई लिखाई किया, हर क्लास में, या बोलिए हर कोचिंग में, हर कॉलेज में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ मैंने रैंक नहीं किया, सबसे तारीफ मिलती थी। पढ़ाई लिखाई जम के किया सर। तो ऐसे चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, चलते चलते सर एक टाइम आया जब कोचिंग में किसी से प्यार हो गया। लेकिन वो प्यार भी अधूरा था। क्यों अधूरा था, क्योंकि मेरे अंदर में एक खालीपन था, एक लो कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता था, और उसका भी, उस लड़की का भी दोस्त लोग उसको बोलते थे, लास्ट में तुझे यही लड़का मिला, ना देखने में खूबसूरत, ना इन लोगों के पास इतना पैसा है, कल एक मोबाइल भी खरीदने का पैसा नहीं है। सर वो कहीं ना कहीं पे जब सुनाई देता था ना, तो दिल को बहुत रोना आता था। जब हम लोगों का दोस्त लोग बोलते, मतलब एक होता है सर, एक तो भीतर में खालीपन था, और दूसरे तरफ पे एक ह्यूमिलिएशन वहां पे भी मिला। जब मिला तो मैं वहां से निकल गया, मतलब निकल गया, मतलब मुझे लगता था मैं किसी का लायक नहीं।
तो हर एक इंसान का जिंदगी में एक अच्छा चॉइस होना चाहिए, हर एक इंसान का जिंदगी में बेहतर करने का मौका होना चाहिए। उस लड़की का भी है, लेकिन मैं उसका लायक नहीं हूं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। तो एक सर जलन था, मैं बहुत सिमटा हुआ टाइप का इंसान हूं, मतलब अकेले रहना, मतलब खुद का गम खुद के अंदर रखना, किसी को शो ऑफ ना, एक इंट्रोवर्ट टाइप का मैं इंसान हूं। तो एक जलन था। तो मेरा लाइफ में ऐसे चलते चलते क्या हुआ, कोचिंग भी खत्म हो गया, किसी के साथ मुलाकात भी नहीं होता था, मतलब गर्लफ्रेंड के साथ जो मेरे जिसे मैंने प्रपोज किया था, तो सब खत्म, मैं ही वहां पे निकल गया, वहां से निकल गया थोड़ा बहुत। तब मेरा लाइफ में एक फेज आया, ऐसे चलते चलते एक टाइम आया जब मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे इन्वाइटिंग किया स्मार्ट वैल्यू। तब मुझे स्मार्ट वैल्यू का नाम भी पता नहीं था, तब मुझे एपीएल का नाम भी पता नहीं था, यहाँ पे क्या सिखाया जाता है वो भी पता नहीं था, यहाँ का हेल्थ के बारे में, इनकम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एक दोस्त था, उसने मुझे पहली दफा इन्वाइटिंग किया। और उसने इन्वाइटिंग कैसे किया, उसने इन्वाइटिंग किया, भाई एक अच्छा जगह है जहाँ पे एक अच्छा कोर्स मिलेगा, ठीक है, और अच्छा फ्यूचर बना सकता है। तो वो जो दोस्त था उसका इन्वाइटिंग करते ही मैं नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि जिस कोचिंग में मैं पढ़ाई लिखाई करता था, वहां पे वो भी पढ़ाई लिखाई करता था। तो मैं जानता था थोड़ा मुझसे जेलस है, क्योंकि मैं उससे ज्यादा बेटर स्टूडेंट हूँ, थोड़ा मुझसे जेलस, ये मैं जानता था। लेकिन जब अचानक से कोचिंग के बाहर जब उसने मुझे इनवाइटिंग किया और बोला कि अच्छा जगह है, मैं वहां पे हूं, तू भी आ सकता है, तब मुझे सर खटका लगा, क्या ये बंदा जो मुझसे जेला से ये मेरा अच्छा नहीं चाहता है, अचानक से बंदा मेरा अच्छा ही सोच रहा है, इसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ सर। तो यहाँ पे एक सीखने का बात है हर एक एसोसिएट को, जब कोई आपको ना बोले इसका मतलब ये नहीं है उसने स्मार्ट वैल्यू को ना बोला, इसका मतलब ये नहीं है आपका स्मार्ट वैल्यू नहीं होगा। हो सकता है वो उसने स्मार्ट वैल्यू को ना नहीं बोला, उसने उसने आपको ना बोला है। जैसे मैंने स्मार्ट वैल्यू को तब ना नहीं बोला था, मैंने उसको ना बोला था, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था, मुझे वो पसंद नहीं था। मुझे लग रहा था ये बंदा मुझसे जेलस है, ये बंदा मेरा कभी अच्छा कर नहीं सकता। अभी अचानक से बंदा मेरे भलाई के बारे में सोच रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर मैंने उसको पूछा, जब उसने कोर्स के बारे में बताया, मैंने उसको पूछा पैसा कितना लगता है, क्योंकि कोर्स करना है तो पैसा भी लगेगा, पैसा कितना लगता है। उसने बोला तकरीबन 10,000 के करीब। तब मैं एक जगह पे कंप्यूटर सीख रहा था, होता है ना, मतलब मोहल्ले में छोटा कंप्यूटर सेंटर जहाँ पे महीने महीने में 500 रुपया दिया जाता है सीखने के लिए। तो मुझे पता भी नहीं था वो किस कोर्स के बारे में बता रहा है और मैं क्या कोर्स सीख रहा हूँ। तो मुझे लगा ये कितना गधा बनाने वाला काम है, कितना गधा बनाने वाला बात है। एक बंदा 500 रुपया देके कंप्यूटर सीख रहा है, वही कंप्यूटर एक बंदा 10,000 में सीख रहा है और बोल रहा है अच्छा जगह है। Okay. तो मुझे नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, और मैं और एक बात सोच लिया, अच्छा हो या बुरा हो, एक बात तो सही है, मेरा घर में कभी 10,000 दे ही नहीं पाएगा। तो जो दे नहीं पाएगा, होता है ना, मतलब जो हम लोग पा नहीं सकते उसको हम लोग नेगेटिव बोल देते। तो जो हम लोग पा ही नहीं सकते, मैं कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा घर में कभी 10,000 दे ही नहीं पाएगा, इतना मुझे पता है। तो मुझे लगा जो दे नहीं पाएगा उसके बारे में सोचना नहीं है, और उसको दिमाग में क्या घुसाना है वो अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है बोल के मैंने अवॉइडेड कर दिया। ऐसे धीरे 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 वो एक बंदे से दो बंदा, दो बंदे से तीन बंदा, उसने कोचिंग का बहुत सारे हम लोगों का दोस्त को इन्वाइटिंग किया था। सब मेरे जैसा आम लोग थे, मतलब आम आदमी का सोच जैसा होता है, नेगेटिव ढूंढना। ठीक है, इसमें भी एक सीखने का बात है, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में जब हम लोगों को ज्यादा नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब हम लोग आम आदमी में से खास आदमी बनने का एक मौका हम लोगों को मिल रहा है। जस्ट मैटर ऑफ टाइम, टाइम लगता है प्रूव करने के लिए, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, हम लोग पेशेंस रख नहीं पाते। तो हम भी आम आदमी थे, हम लोगों का कोचिंग में बाकी दोस्त लोग जिन लोगों को उसने इन्वाइटिंग किया था, वो लोग भी नेगेटिव थे। तो हम लोगों के आपस में बात हुआ हर दोस्त के साथ, सबने बोला नेगेटिव नेगेटिव, अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है, गधा बनाने वाला काम है, वैल्यूलेस कोर्स है। तो मैंने भी उन लोगों के साथ ताल से ताल मिला के बोला हाँ सही बात है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, ये मुझे अच्छा बात बोल रहा है, इसमें तो खटका था। और दूसरा बात, 500 रुपए में कंप्यूटर सीख रहा हूँ, ये बोल रहा है 10,000 का कंप्यूटर, खटका तो है और गधा बनाने वाला काम है। और सिर्फ सर मेरा दोस्त लोग नहीं, मेरा कोचिंग का जो शेर लोग था, हम लोग तो बहुत मानते बचपन में शेर लोगों को, तो शेर लोग भी बोल रहे हम लोगों को, बोले उसके चक्कर में मत जा, क्योंकि वो तो बिगड़ गया, उसका जिंदगी में कुछ नहीं होगा, वो भूल रास्ते पे चला गया, ते लोग भी भूल रास्ते पे चला जाएगा। तो हम लोग पूरा ठान लिए थे, हम लोग पूरा मतलब समझ गए थे ये एक गलत रास्ता है।
नाम नहीं पता था स्मार्ट वैल्यू का, सिर्फ यही पता था कंप्यूटर सीखने का काम है, 10,000 लगता है। और यही भी सुना था कुछ नेगेटिव लोगों के साथ सुन के कि यहाँ पे लोग ज्वाइनिंग करवाना पड़ता है, एक ज्वाइनिंग में 500, 3 ज्वाइनिंग में 1,500। और ये भी सुना था 3 चेक आता है, फिर 3 चेक आने के बाद कंपनी उन लोगों को भगा देता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये भी सुना था, क्योंकि क्विटर लोग 3 चेक मिला फिर छोड़ दिए, तो हम लोगों को, उन लोगों ने हम लोगों को बताया यहाँ पे 3 चेक देता है फिर भगा देता है, ठीक है। और कोई अगर लैपटॉप खरीदता था, हम लोग उस टाइम पे, आज से 10 साल पहले, लैपटॉप मतलब एक सोवर टाइप का अचीवमेंट होता है लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप मतलब बहुत बढ़िया। तो हम लोग जब देखते थे कोई स्मार्ट वैल्यू से लैपटॉप लेता है, लैपटॉप लिए, तो हम लोग भी चौंक जाते थे, लैपटॉप खरीद लिया, 45,000 का लैपटॉप। तब कोचिंग का सेल लोगों के पास जाके बोलता था, सर आप लोग बोलते हैं यहाँ पे कुछ नहीं होता, गधा बनाने वाला काम है, तो लैपटॉप भी तो होता है, इसका भी हुआ उसका भी हुआ। तब कोचिंग का सेल लोग हम लोगों को लॉजिक दिया, देख उसके पास भी HCL का लैपटॉप है, उसके पास भी HCL का लैपटॉप है, एक ही लैपटॉप है, दोनों दिखा रहा है। और ये उन लोगों का लैपटॉप नहीं है, उन लोगों का पैसा कहां से आएगा, लोग पकड़ के इतना पैसा आता है क्या? एक्चुअली कंपनी देता है लैपटॉप, और कंपनी देने के बाद कुछ दिन मार्केटिंग करता है, लोगों को पकड़ता है, फिर लोगों को पकड़ने के बाद लैपटॉप छीन लेता है। समझ में आया सर? तो ऐसा एक नेगेटिविटी था मेरे अंदर। और सर आप, मैं इसको बिलीव भी कर चुका था, और आप सिर्फ बिलीव नहीं किया, मैंने पूरा जिम्मेदारी लेके मेरा हर एक दोस्त के घर में जाके उन लोगों का गार्जियन को बैठ के फॉलो अप करके इस कंपनी के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में दिल से नेगेटिव दिया, दिल से नेगेटिव दिया। और सिर्फ यही नहीं, एक्चुअली रैंकिंग स्टूडेंट था, जिस कोचिंग में पढ़ता था वहां पे भी थोड़ा दाम था, जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पे भी थोड़ा दाम था। एक टॉपर का कुछ दाम होता है, ज्यादा थोड़ा सब कोई दाम देता है, ठीक है। तो हर एक दोस्त मेरा बात सुनता था, और हर एक दोस्त को जिम्मेदारी लेके, मतलब मेरा मिशन था देश को बचाना है इन लोगों से, हर एक का करियर बचाना है इन लोगों से। तो हर एक को टारगेट लेके मैं खुद से जाके नेगेटिव देता था और उन लोगों को नेगेटिव करता था। और रास्ते में जब भी उन लोगों से मुलाकात होता था जो लोग स्मार्ट वैल्यू करते हैं, जानता नहीं मैं क्या करता, लेकिन जब भी मुलाकात होता है और मैं दोस्त लोगों के साथ जा रहा हूं, और उन लोगों को जब भी मैं देखता था वो लोग गैंग पकड़ के आ रहा है, मतलब फॉर्मल ड्रेस कोड फ्रेश कोड पहन के स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट, तब भी हम लोग पूरा टारगेट लेके, मैं अपने दोस्त को बताता था, देख अब इन लोगों को चाटते कैसे, देख अब देख, मतलब एक गर्व होता था इन लोगों को चाटना, स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट को चाटना, कुछ बुरा बोलना, टोन काटना, निगेटिव देना। सर ये प्राउड होता था सर, खुद को बहुत स्मार्ट समझते थे, लेकिन हम जानते भी नहीं थे हम क्या पाप कर रहे हैं जिंदगी में। तो ऐसे मेरा जिंदगी का 2 साल निकल गया। तकरीबन मेरा जिंदगी में 10 से 11 आदमी, मतलब मिनिमम 10 से 11 लोग मुझे इनवाइटिंग किया, हर एक को मैंने चुना लगा के वहां से निकल गया, मतलब करना नहीं है, एक बहाना दे दिया, किसी को चाट के, किसी को बेवकूफ बना के। और बहुत स्मार्ट समझता था मैंने खुद को, मैं खुद को बहुत स्मार्ट समझ, मुझे लगता है मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मतलब डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, ऐसा एक जहन में था, ठीक है, गलत चीज। तो ऐसे चलता गया 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल बाद ऐसे चलते चलते जब मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, तब मेरे साथ एक दोस्त का मतलब मुलाकात हुआ, एक दोस्त के साथ मेरा थोड़ा नजदीकिया बढ़ा। उस दोस्त ने मेरे घर में आना, हम लोगों के साथ कैरम बोर्ड खेलना, टाइम पास करना, मतलब रेगुलर होते बहुत कुछ हम लोगों का एरिया ही कहीं था। तो हम लोगों ने भी बोला ये लोग एक करता है, ये लोग एक काम करता है कंप्यूटर के नाम पे धोखाधड़ी, ये सब उसको भी बोला, ठीक है, जिम्मेदारी लेके उसको भी बोला, वो भी नेगेटिव दिया, फिल फाउंड दिया, नेगेटिव दिया हम लोगों। ऐसे करते करते एक दिन शाम को वो मेरे घर में अड्डा मार रहा था, मारते मारते उसने बोला रात को आएंगे नहीं। मैंने बोला क्यों? तब उसने बोला कि रात को इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वहां पे जाना है। कहां पे जाना है? काउंसलिंग में जाना है। काउंसलिंग वर्ड हम लोगों को बहुत जाना पहचाना था, काउंसलिंग में जाना है। तो मैं बहुत चौंक गया, क्योंकि इसको सावधान करने के बाद भी ये बोला काउंसलिंग में जाना है। तब मैंने उसको बोला तू इतना बेवकूफ है कि तुझे बोला गया है, देख इतना लोगों का जिंदगी बर्बाद हो चुका है। सर जिंदगी बर्बाद होना क्या बोलते हैं ये भी मुझे पता नहीं, मेरा जिंदगी खुद ही बर्बाद था, लेकिन मैं उसको क्या बोल रहा था, मेरा इन लोगों का जिंदगी बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो जाएगा, ये देख के भी तेरा अकल नहीं आता है, वहां पे जाएगा। तब उसने मुझे एक बात बोला, मेरा माँ ने सुना था, तब उसने मुझे एक बात बोला, भाई दूर से ना समझना और जानना बहुत, एक थोड़ा जान के समझना बहुत अलग चीज है। तब मैंने माँ बहुत सुना था, क्योंकि मेरा बहुत दोस्त लोग किया था।
तो मेरा माँ ने उसको बोला, उसका नाम था कल्लोल गांगुली, जिसने बोला था, मेरा दोस्त कल्लोल गांगुली को बोला कि अच्छा कल्लोल, एक सच में क्या अच्छा जगह है? तो मेरा मेरा माँ उसको बहुत मानता था। तो मेरा माँ ने कल्लोल को बोला सच में ये अच्छा जगह है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन में था मेरा माँ भी, कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है बुरा है, इतना लोग करता है, इतना लोग नहीं करता है। तो मेरा माँ ने उससे पूछा अच्छा कल्लोल ये क्या अच्छा जगह है? तो कल्लोल ने बोला कि काकी आप थोड़ा जाओ, एक बार जाके देखो, अगर देख के आपको लगता है अच्छा नहीं है तो मत करवाना, अगर देख के आपको लगता है अच्छा है तो करवाना, एक बार जाके देखो। तो मेरा माँ ने मुझे बोला चल एक बार जाके देखते ही है, इतना सुना है एक बार जाके देखते। आवाज क्लियर आ रहा है सर? या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये था सर शुरुआत, लेकिन मैं था नेगेटिव, क्योंकि इतना दिन प्रेस्टीज का बात था, इतना दिन इतना लोगों को बोला है यहाँ पे जाना नहीं है, खराब जगह है। अगर आज खुद ही मुकर जाए, खुद ही जाए वहां पे, खुद ही ज्वाइनिंग करे, ये तो सर प्रेस्टीज का बात हो जाएगा, क्योंकि लोग गद्दार बोलेंगे, लोग बोलेंगे तू। हाँ, तो एक सर धर्म संकट था। लेकिन उसने मुझे इनवाइटिंग भी किया बहुत अच्छा तरीके से। उसने मुझे और लोगों की तरह इनवाइटिंग नहीं किया, उसने मुझे बोला देख भाई अच्छा जगह है, जाएगा कि नहीं तेरा बात है, लेकिन हम लोग तो बहुत मजे करते हैं, और तेरा जो गर्लफ्रेंड था वो भी हम लोग को वहां पे ज्वाइनिंग हुआ है, और हम लोग एक साथ ट्रेनिंग जाते हैं, सब लड़का लड़की मिलके एक साथ ट्रेनिंग जाते। वो सुन के मेरा सर दिमाग हिल गया, क्योंकि कोचिंग का जो अधूरा मेरा प्रेम कहानी था, मुझे लग रहा था फिर कोचिंग तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे शुरू हो सकता है। ठीक है सर। तो ना मेरा स्मार्ट वैल्यू का आने का कारण एडुकेशन था, ना मेरा स्मार्ट वैल्यू आने का कारण हेल्थ था, ना मेरा स्मार्ट वैल्यू आने के कारण इनकम था। मेरा कारण ही कुछ गजब का था। तो फिर मैं गया काउंसलिंग सुनने, और जब काउंसलिंग सुनने गया, मुझे पहले ही पता था, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि वहां पे एक बंदा है, एक मतलब आदमी है जो बहुत बकता है, मतलब दिमाग चाट लेता है। ऐसे ही मेरे पास ऐसे ही ये आया, मतलब ऐसे ही मुझे समझाया गया, दिमाग चाट लेता है और लास्ट में पैसा लेके मुर्गा बना देता है। तो मैं भी रेडी होके ही गया। ठीक है, मैं भी सोचा देखे कौन चाटता है, दिमाग कैसे चाटता है। ठीक है, मैं लोगों को चाटता हूँ और ये लोग मुझे चाटेगा, चलो देखे कैसा। तो मैं जब काउंसलिंग में गया, तो मेरा मतलब शर्ट का 2-3 बटन खुला हुआ, यहाँ पे लॉकेट झूल रहा है, कॉलर ठॉलर मतलब ऊंचा, खुद को ऋतिक रोशन समझता था। ठीक है सर, गलत फहमी का भी कोई सीमा नहीं है। तो मैंने गया, और जाने के बाद एक छोटा सा घर में एक आदमी को मैंने देखा, लंबा चौड़ा एक आदमी, जिसका नाम है मिस्टर सम्राट रॉय, जिन्होंने मेरा काउंसलिंग किया था। एक लंबा चौड़ा सा आदमी, देखने में बहुत हैंडसम। जब उनके पास में बैठा, उनका सर एक ऊर्जा था, मतलब पॉजिटिविटी का एक ऊर्जा होता है ना, स्मार्ट वैल्यू का एक ऊर्जा होता है जो स्मार्ट वैल्यू कैरी करते हैं, उनका एक सर एक ऊर्जा था। उन्होंने 30 मिनट्स मेरे साथ बात किया, 30 मिनट्स। और सर जो भी बात बताया, मैंने इससे पहले जिंदगी में कभी नहीं सुना था। और लास्ट में जाने से पहले, छोड़ने से पहले, मेरा मम्मी वहां पे था काउंसलिंग में, जाने से पहले उन्होंने मुझे एक बात बताया कि जिंदगी में अगर तुम्हारे माँ को अगर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, और तुम्हारे माँ को तुम हॉस्पिटल में एडमिट करने जाओगे, कहाँ पे एडमिशन करवाओगे? पैसे का तंगी है, एडमिशन करवाओगे सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है, नीचे सोता हुआ रहेगा तुम्हारा माँ, और वहां पे कुत्ता बिल्ली के साथ वहां पे घूमेगा, ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे, और खुद को ये समझते हो, खुद को लड़का समझते हो। जो लोग जिंदगी में अपने माँ को सिक्योरिटी नहीं दे पाता, वो लोग हिजड़े होते, वो लोग लड़का नहीं होते। ये जो सर बात बोला था ना, मैं सर मतलब हिला दिया मुझे। मैंने डिसाइडेड कर लिया, वो जो नेगेटिव माइंड था वो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव होने के बाद मैंने सोचा अगर माँ करवाता है तो मैं करूंगा। तो माँ से मैंने पूछा माँ क्या करोगे, क्योंकि 10,000 का बात था। माँ मुझे बोली, माँ भी बहुत पॉजिटिव थी, माँ मुझे बोली देखे पैसा जुगाड़ करते। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गया। और होता है ना, एक इंसान का साइंस बोलता है, एक इंसान के दिमाग में पॉजिटिव चीज 24 घंटा से 72 आवर्स रहता है, 2 से 3 दिन। 3 दिन बाद मैं फिर नेगेटिव हो गया, और 3 दिन बाद मुझे लग रहा था मेरे लिए, मेरा घर में इतना सारा रुपया जाएगा मेरे लिए, ये मैं मान नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो कल्लोल गांगुली मेरे घर में आता था, उसको इतना सवाल पूछता था, वो सोचता था मैं नेगेटिव हूं।
एक्चुअली मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं एश्योर होना चाह रहा था कि मेरा कुछ होगा कि नहीं, यहाँ पे मेरा 10,000 डूब ना जाए। और इतना क्वेश्चन पूछता था, इतना क्वेश्चन पूछता था, एक टाइम आया, 1 महीना हो गया, उसने मेरा साथ कनेक्शन करना ही बंद कर दिया। क्योंकि मुझे बाद में पता चला उसका एक सीनियर उसको बोला जे उस विकास, क्योंकि वो सीनियर मुझे पहचानता था, क्योंकि वही मुझे पहला इनवाइटिंग किया था, जिसका इनवाइटिंग सुन के मुझे खटका लगा था, मेरा दोस्त। उसने बोला विकास को हम पहचानते, वो थोड़ा टेरा टाइप बंदा है, उसको समझाने मत जा, 1 महीना क्यों 6 महीना बर्बाद हो जाए, लेकिन ज्वाइन नहीं करेगा, रिस्का वाला का लड़का रिस्का वाला ही रहेगा। ये बात मुझे कहीं ना कहीं पे सुनाई दिया और सर आग लग गया दिल में, समझ में आ रहा है सर। तो एक टाइम आया, मैंने खुद को फॉलो अप किया, मैंने खुद को माइंडसेट किया, मैंने सोचा कंप्यूटर तो आज नहीं तो कल सीखना ही है। दूसरा चीज, कंप्यूटर सीखना बुरा नहीं है, सर्टिफिकेट भी अच्छा मिलेगा, सुन रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, यहाँ पे इंश्योरेंस भी मिलता है, अच्छा चीज है, किताब भी मिलता है, अच्छा चीज है। मतलब कंप्यूटर तो मुझे सीखना ही है, लेकिन मैं जो पैसा जाएगा, मेरा दिक्कत कहां पे था, पैसा डूबने का। मैंने अपने आप को फॉलो अप किया, यहाँ पे जो पैसा जाएगा 10,000 जाएगा। मैंने सुना था यहाँ पे लोग पकड़ने से इनकम आता है, 1 पकड़ेंगे तो 500, 20 पकड़ेंगे तो 10,000। मेरा समझ में आ गया कि कंप्यूटर भी सीख लेंगे और 20 आदमी को यहाँ पे घुसा भी देंगे, इससे क्या होगा, मेरा पैसा भी आ जाएगा, कंप्यूटर भी फ्री में सीखना हो जाएगा, और मेरा जो टारगेट है वो था मेरा प्यार, बचपन का प्यार, ठीक है सर, तो प्यार भी मिल जाएगा। तो इस टारगेट में मैं सर स्मार्ट वैल्यू में शुरुआत कर दिए। कर देने के बाद वही चीज चेंज ना होना, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य खराब था, मेरा तो उद्देश्य सही नहीं था। मैं तो स्मार्ट वैल्यू में करियर बनाना आया ही नहीं, मुझे तो स्मार्ट वैल्यू पता ही नहीं, ट्रेनिंग में नहीं जाता था। मेरा तकरीबन 6 महीना हो चुका था मैंने ट्रेनिंग में कभी नहीं गया, ट्रेनिंग कभी नहीं जाता। और मुझे लगता था ट्रेनिंग क्या चीज होता है, ट्रेनिंग किन लोगों के लिए होता था। कॉलेज जब आगे मुझे बोलता था ट्रेनिंग जाना है, मैं बोलता था ट्रेनिंग किसके लिए, लोग ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मुझे लोग फॉलो करते, क्योंकि स्कूल में मैं रैंकिंग स्टूडेंट हूं, मैं बोलूंगा लोग करेंगे, मेरे नेगेटिव से लोग नेगेटिव हुए, मेरे पॉजिटिव से लोग पॉजिटिव हुए। ऐसे करके सर मेरा 2, 3, 4 ज्वाइनिंग निकल गया और मेरा घमंड और भी ज्यादा बड़ा हो गया। लेकिन एक टाइम आया, फिर मैं बाकी दोस्त को जितना नेगेटिव दिया था सबको जाके बोल रहा हूं, सब देख रहा हूं, मेरे नेगेटिव से नेगेटिव तो हो चुके थे, लेकिन मेरा पॉजिटिव तो और पॉजिटिव नहीं हो रहे, ठीक है सर। तो ऐसे ट्रेनिंग जाना नहीं है, ट्रेनिंग जाते नहीं थे। कोई अगर बोलता था यहाँ पे आना है, मीटिंग है यहाँ पे आना है, मैं फोन करके पूछता था मेरा गर्लफ्रेंड आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मेरा कोई काम नहीं है। ऐसे ही चलता रहा और लोग ज्वाइन करवाता रहा, मतलब लोग ज्वाइन करने का काम बना दिया इसको। ठीक है, लोग ज्वाइन करने का काम बना दिया। मतलब सोमराट रॉय, जिनका काउंसलिंग सुन के मैंने ज्वाइन किया था, उनके घर में घुसा देता था, काउंसलिंग लेके घुसा देता था और मैं घर में चला जाता था, बाद में फोन करके पूछता था ज्वाइनिंग होगा कि नहीं। तो ऐसे ही चल रहा था। एक दिन आया, मैंने किसी कारण से ट्रेनिंग गया, ट्रेनिंग जाने का भी कोई अच्छा कारण नहीं था, और मुझे सर आप सुन के हैरान होंगे थोड़ा बहुत, हर एक ट्रेनिंग में जाके पीछे बैठता था, लोगों को डिस्टर्ब करता था, और ट्रेनिंग में जो सीनियर लोग होते, जो ट्रेनिंग में वॉलंटियरी करते, वो लोग मुझे हर वक्त हर दिन ट्रेनिंग से बाहर निकाल देते थे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब करना नहीं है। और मैं मजे से जाता था, डिस्टर्ब करता था और मुझे बाहर निकाल देते थे। मतलब ऐसे ही मैं स्मार्ट वैल्यू में इतना अनसीरियस था, जिंदगी में मैं पढ़ाई लिखाई में अनसीरियस नहीं था, स्मार्ट वैल्यू में अनसीरियस था, क्योंकि मुझे स्मार्ट वैल्यू एक्चुअली पता ही नहीं था स्मार्ट वैल्यू होता क्या है। तो ऐसे चलता रहा। तो एक दिन ट्रेनिंग से मुझे बुला के सबके सामने ट्रेनिंग में मुझे बुला के मेरा सीनियर सोमराट रॉय, उन्होंने क्या किया, वहां पे मुझे बहुत धुलाई दिया, मतलब उल्टा सीधा बोला। अच्छा। मुझे बोला यहाँ पे क्या करने आते हो, लोग पकड़ने का काम है, ठीक है। वो जो बात उन्होंने तब समझाया, हम लोगों का मिशन क्या है, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर इमोशन जागना स्टार्ट हुआ। मैं रोज उनके घर में जाता था, सोमराट रॉय के घर में मैं रोज जाता था ट्रेनिंग लेने के लिए, मुझे पसंद था वो आदमी, रोज जाता था, वो सीनियर मुझे पसंद था, मैं रोज ट्रेनिंग लेने में जाता था। और उनका बात सुन के कहीं ना कहीं पे उनका इमोशनल स्पीच, उनका इमोशनल ट्रेनिंग, उनका जिंदगी का स्ट्रगल, वो सुन के मैं धीरे धीरे वो जो महसूस होता था बचपन में, वो मैं कनेक्ट कर पाया। और कनेक्ट करने के बाद मेरा जिंदगी में एक्चुअली धीरे धीरे पर्पस आया, स्मार्ट वैल्यू मुझे क्यों करना चाहिए। और फिर एक्शन स्टार्ट हुआ।
फिर जिंदगी का और एक फेज आया जब स्मार्ट वैल्यू लेके मैं पागल हो चुका था, स्मार्ट वैल्यू के प्यार में मैं पागल हो चुका था, सब कुछ भूल गया था, बचपन का प्यार बोलिए, कुछ भी बोलिए, सब कुछ जिंदगी से अलग होके सिर्फ एक ही लक्ष्य था, स्मार्ट वैल्यू में कुछ करना है। यहाँ पे भी भगवान ने थोड़ा खेल दिखाया। लगभग 5 से 5.5 साल से ज्यादा मेरा, आप बोलेंगे तो मेरा कोई पिन नहीं था, मेरा कोई स्टॉक नहीं था, मेरा अर्निंग नहीं था, और गिने चुने जो भी 3-4 बंदे जिंदा थे मेरे टीम में वो भी मर चुके थे। ना मेरा सीनियर था, किसी के साथ कनेक्शन था, कोई सीनियर नहीं था। एक टाइम था जब सम्राट रॉय के साथ भी मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, किसी सीनियर के साथ मेरा कनेक्शन नहीं था, और कोई जूनियर भी नहीं था, मतलब कोई टीम भी नहीं था। स्मार्ट वैल्यू में वो दिन भी मैंने देखा है, लेकिन जीत रह के करना है, माइंडसेट था, किया, करने के बाद समय बीतता गया, धीरे धीरे आज इस मुकाम पे हूँ सर। क्या बात है सर, क्या बात है। तो बड़ी इमोशनल कहानी चलते चलते बड़ी नाटकीय ढंग से आपने स्मार्ट वैल्यू को शुरू किया। यस सर। बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में। बचपन बहुत गरीबी वाली हालात में मैं समझ सकता हूँ। एक रिक्शा चलाने वाला, हाथ रिक्शा चलाने वाले की कमाई कि 3 टाइम का खाना भी शायद मुश्किल होता होगा घर में पहुंचने में, और वो खाना ना मिलते हुए पढ़ाई भी काफी जद्दोजहद के साथ पढ़ाई पूरी हुई। मेरे ख्याल से पढ़ाई भी आपकी पूरी नहीं हो पाई थी। नहीं, मेरा पढ़ाई में मेरा मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाके मैंने छोड़ दिया। हाँ, मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों ड्रॉप आउट कर दिया? पैसे के लिए नहीं। एक्चुअली थर्ड ईयर में जाके एक मतलब जब 3 साल, मतलब मेरा स्मार्ट वैल्यू में 2.5 साल से 3 साल होने जा रहा था, तब मैं स्मार्ट वैल्यू लेकर थोड़ा बहुत पैशनेट था। तो ईयर एंडिंग भी, उस समय ईयर एंडिंग भी था, और उस समय मतलब स्मार्ट वैल्यू का ईयर एंडिंग भी था, और उस समय मेरा कॉलेज का परीक्षा भी था। तो मैं अपने टीम, जो भी टीम था वहां उस समय पे 2-3-4 टीम था, उस टीम को मैं प्लानिंग दे रहा था कुछ करने के लिए। ठीक है, मतलब इस साल कुछ करना है, लास्ट टाइम है, इस साल कुछ करना है। तो वो लोग मुझे बताए, उनमें से एक मेरा दोस्त थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे बताया भाई स्मार्ट वैल्यू चलता रहेगा, ठीक है, करते रहेंगे, अभी परीक्षा है, अभी स्मार्ट वैल्यू छोड़, अभी परीक्षा के बाद सोचेंगे। और मेरा तभी मतलब जुनूनी था, पिन पाना है। तो मैंने उसको बोला देख, पढ़ाई लिखाई करके कितना आगे जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई तो होगा ही, लेकिन स्मार्ट वैल्यू, मेरा एक ही फोकस था स्मार्ट वैल्यू, और उसका फोकस था, उसने क्या बोला, स्मार्ट वैल्यू चलता रहेगा, वो बाद में देखेंगे। तो लास्ट में थोड़ा बहुत बहस होने के बाद उसने मुझे लास्ट में एक सवाल पूछा। उसने मुझे पूछा, क्यों तू परीक्षा नहीं देगा? तू भी तो परीक्षा देगा, इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहा है, लेकिन तू भी तो परीक्षा देगा। मैंने बोला हाँ परीक्षा दूंगा। तो बोला इतना बड़ा बड़ा बात क्यों बोल रहा है? स्मार्ट वैल्यू अल्टीमेट, स्मार्ट वैल्यू अल्टीमेट, पढ़ाई लिखाई तू भी करेगा, परीक्षा तू भी देगा। तब सर मैं घर में आके सो नहीं पाया। मुझे लग रहा था मैं जो ट्रेनिंग में बोलता हूं, मेरे लिए एक्चुअली क्या स्मार्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, या परीक्षा भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब पढ़ाई लिखाई भी एक, मैं पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट चीज है मैं जानता हूं, लेकिन स्मार्ट वैल्यू से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। और पढ़ाई लिखाई करके मैं थोड़ा ही जॉब कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नॉर्मल पढ़ाई लिखाई वाला बंदा हूं। मैं इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई से कुछ होता है, लेकिन बेटर एजुकेशन लेने से कुछ होता है। नॉर्मल एवरेज एजुकेशन लेके आज इंजीनियर भी, आज मार्केट में सर इंजीनियर भी बेकार है। आज गवर्नमेंट भी बोल रहा है कुछ नहीं होगा, आज गवर्नमेंट भी बोल रहा है नौकरी नहीं मिलेगा। तो सर ये मुझे समझ में आ चुका था ट्रेनिंग लेते लेते, और मैंने दिल से पूछा मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वो बंदा जो मुझे चैलेंज कर रहा है, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तभी सर मैंने एक डिसीजन लिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। तभी मैंने सर एक डिसीजन लिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। और सर मेरे अंदर का क्वेश्चन था, मैंने आज तक किसी एसोसिएट को नहीं बोला पढ़ाई लिखाई छोड़ने के लिए, लेकिन वो मेरे अंदर का एक क्वेश्चन था कि मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए रियली में स्मार्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ने मेरे लिए पढ़ाई लिखाई भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ जॉब। मेरे लिए जॉब के लिए पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंस नहीं है, और मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं स्मार्ट वैल्यू करूंगा, कुछ भी हो जाए स्मार्ट वैल्यू। एक चैलेंज लेके मैंने सर उसको जवाब देने के लिए, सिर्फ नहीं मेरे अंदर को जवाब देने के लिए, मैंने सर तभी लास्ट 2-3 महीना था, मैंने तभी सर क्विट कर लिया पढ़ाई लिखाई से, और फिर से स्मार्ट वैल्यू
में लग गया। तो ये हम सबको नहीं बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के स्मार्ट वैल्यू करना। एकदम सर, एकदम, क्योंकि मैंने आज तक किसी एसोसिएट को नहीं बोला। उसके बाद मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम था, मतलब मेरा मम्मी बहुत आशाएं थे मेरे ऊपर, क्योंकि मैं रैंकिंग स्टूडेंट था। तो घर में बहुत प्रॉब्लम हुआ और दिन ब दिन प्रॉब्लम बढ़ता गया। लेकिन सर मुझे पता था मैं क्या करता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, कैसे जाऊंगा, क्या मैं बुरा कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, इतना तो मैं कॉन्शियस हूँ। तो प्रॉब्लम आया, लेकिन मैं आज सोल्यूशन है, आज सब कुछ का सोल्यूशन है। स्मार्ट वैल्यू में ना होते तो कहाँ होते सर? पता नहीं सर, रियली पता नहीं सर। स्मार्ट वैल्यू में ना होते तो कहाँ होते पता नहीं। फिर लेकिन एक चीज महसूस करता हूँ आज, अगर स्मार्ट वैल्यू में ना होते, लेकिन स्मार्ट वैल्यू जैसा गोल सेटिंग, स्मार्ट वैल्यू जैसा डायरेक्शन, स्मार्ट वैल्यू जैसा लक्ष्य एंड मोटिवेशन अगर हर एक टीचर देता, तो बचपन में शायद एक बंदा, मैं जब किसी विनर को देखता हूँ, किसी भी विनर को देखता हूँ, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो जो गोल्ड जीता हो, अच्छा वो अगर गोल्ड जीत सकता है, मैं क्यों नहीं? क्योंकि सर मुझे पता ही नहीं ओलंपिक में जाने का रास्ता क्या है, ओलंपिक कैसे खेला जाता है, आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, आईएएस ऑफिसर कैसे ये जो सर गाइडलाइन होता है ना, बचपन से होना चाहिए। बचपन से गाइडलाइन होना चाहिए घर में कि आने वाले टाइम पे तुम बड़े किस लिए हो रहे हो, पढ़ाई लिखाई किस लिए होना चाहिए। सबके घर में एक ही माइंडसेट है, पढ़ाई लिखाई करो तो जॉब मिलेगा, पढ़ाई लिखाई करो तो जॉब मिलेगा, और सब आम आदमी बनते हैं। लेकिन बड़ा लक्ष्य बचपन से नहीं होता है, कोई गाइडलाइन नहीं होता है कैसे जाना है, कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस। आज नीरज चोपड़ा 10 साल के बाद नीरज चोपड़ा बना, इसका मतलब आज उसका 23 साल का उम्र है। 10 साल पहले से उसने छोटा, जब बचपन था तब से उसका गोल सेटिंग है सर। हम लोगों का तो कोई गोल सेटिंग ही नहीं था। हम लोगों का एक ही चीज मालूम है जिंदगी में, जो नौकरी, दैट्स इट। नौकरी भी कैसा कैसा होता है पता नहीं, नौकरी आईपीएस ऑफिसर कैसे बनना है पता नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं है। मेरे घर में कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं है, मेरा कोई टीचर मुझे गाइड नहीं किया। पढ़ाई करते जाओ, करते करते थर्ड ईयर कंप्लीट के बाद नौकरी, क्या नौकरी मिलेगा पता नहीं। मार्केट में जाओ, धक्का खाओ, 5,000 मिलेगा, 5,000 में कर लो। तब मम्मी एक ही बात बोलेगा, छोटे से ही बड़ा होता है, छोटे से ही बड़ा होता है। बस एक ही डायलॉग चिपका देंगे, बस खत्म, करियर खत्म। वही करते करते जिंदगी में कोई ड्रीम नहीं रहेगा। लास्ट में कोई स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट आके अगर बोलेगा भी मैं जिंदगी में ये करना चाहता हूँ, वो काका बाबू बन जाएगा। वो बंदा बोलेगा क्या स्मार्ट वैल्यू से कुछ नहीं होता है, सब बड़ा बड़ा बात है। क्यों? क्योंकि उसका सपना नहीं है। और जो बंदा स्मार्ट वैल्यू में आके सपना देखता है, उसको भी दबा देते हैं कि कोई कुछ नहीं होता, हम लोग बहुत जिंदगी देखे, ऐसे कुछ नहीं होता। एक्चुअली सर जिंदा लाश है, वो जिंदा लाश बन गया क्योंकि सोसाइटी ने उसे जिंदा लाश बना दिया। स्मार्ट वैल्यू हर एक को करना चाहिए, अगर बचपन से, मतलब आप जितना, मुझे लगता है बचपन से स्मार्ट वैल्यू करना चाहिए। कोई इनकम का अपॉर्चुनिटी रहे या ना रहे, स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग सिस्टम 5 से होना चाहिए। एक 5 से अगर स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग सिस्टम मिल जाता है ना, वो जब उसका उम्र होगा 15-16 साल, वो बंदा ट्रिमेंडस निकलेगा, आग लगा देगा, क्योंकि उसका ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो गया। लेकिन स्मार्ट वैल्यू के आने के बाद लोग तो 5 साल रहते ही नहीं, क्यों? घर में दिक्कत, पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, और बहुत बंदा क्विट कर जाते हैं, फ्यूचर ही नहीं हो पाते। बचपन से स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग होना चाहिए, वेरी नाइस, मुझे जो लगता है सर। बिल्कुल सही बात है। ये आपने जैसे बोला नीरज चोपड़ा का एग्जांपल, ये 10 साल बाद नीरज चोपड़ा बन पाए और आज पूरी दुनिया उनको जानती है। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है ये कोई नहीं जानता है। ये 10 साल की जो कड़ी मेहनत और कड़ी मुशक्कत के बाद आज भी नीरज चोपड़ा उतनी ही मेहनत करते हैं ओलंपिक का पदक पाने के बाद। बट फिर भी वो जो 10 साल की मेहनत है वो मायने रखती है। वो गोल सेटिंग, वो फोकस, वो डिसिप्लिन, वो जो जीवन में उन्होंने अपने उतारा था, इस कारण से आज वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पा पाए हैं। एकदम सर। मैं देखिए सर, मेरा जो मानना है, मेहनत कर लेगा इंसान, अगर लक्ष्य बन जाएगा तो मेहनत कर लेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो मेहनत कर लेगा, दिल में जलन होगा तो मेहनत कर लेगा। लेकिन वो तो बचपन से ही होना चाहिए, बचपन से किसी को इनपुट देना चाहिए। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू का लीडर लोग जैसे एक एक बच्चे को, एक एक एसोसिएट को, जैसे उन लोगों को महसूस करवाता है हम लोगों को क्या पाना है, क्यों पाना है, रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर मोटिवेशन, लक्ष्य। ये जो इंस्पायरिंग एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन कहाँ पे मिलता है सर? हो सकता है मैं भी नीरज चोपड़ा बन पाता, छोटा मुंह बड़ा बात हो जाएगा, लेकिन हो सकता है मैं भी बन पाता, हो सकता है बहुत कोई बन पाते, कुछ ना कुछ तो बन पाते। नीरज चोपड़ा नहीं तो कुछ ना कुछ बड़ा बन पाते। लेकिन बचपन से मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन कहाँ पे? सिर्फ नौकरी का बात है, सिर्फ नौकरी का करना है, क्यों करना है, सब कर रहे करो, पढ़ाई लिखाई सब करते हैं करो, फिर क्या करना है? नौकरी करना है। और क्या करना है? नौकरी करना है। क्या नौकरी करना है? जो मिले वही करो, उससे ही शुरुआत करो, एक दिन बड़ा बनोगे। 5,000 का नौकरी कभी 5 लाख नहीं होता, ये मुझे स्मार्ट वैल्यू ने सिखाया।
5,000 का नौकरी 5 लाख नहीं होता, जिसको 5 लाख मिलते हैं उसका पढ़ाई लिखाई भी अलग होता है। नॉर्मल ग्रेजुएशन बंदा 5,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 20 लाख नहीं मिलेगा। 20 लाख होने के लिए IIT होना पड़ेगा, उसका पढ़ाई लिखाई का टारगेट होना चाहिए बचपन से। तो ये सर प्रॉब्लम है सर, सिस्टम में एक प्रॉब्लम है सर। तो बहुत अच्छा